एक तरफ देश सबका साथ सबका विकास की बात करता है, दूसरी तरफ आज भी जाति के नाम पर लोगों का सम्मान और अधिकार छीनने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने जिस संविधान में बराबरी का हक दिया, क्या समाज का एक हिस्सा आज भी उसे मानने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों जातिवाद आज भी लोगों को बांट रहा है और कुछ लोगों को खुद को कानून से ऊपर समझने की हिम्मत दे रहा है? वो तो हर बार जातीय भेदभाव के आगे ढाल बनकर भीम आर्मी आ जाती है और एक बार फिर यही नजारा देखने को मिला है उदयपुर में। अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। उदयपुर में जो हुआ उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज भी कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं? हरियाव गांव में दलित दुल्हन पूजा मेघवाल अपनी शादी की बिंदोली में घोड़ी पर सवार थी। यह उनके जीवन का सबसे खुशी से भरा पल होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए उसे जबरन घोड़ी से उतार दिया। इतना ही नहीं, बारात पर पत्थरबाजी, लाठी और सरियों से हमला भी किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। सवाल सिर्फ एक दुल्हन के अपमान का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो आज भी यह तय करना चाहती है कि कौन सम्मान से जी सकता है और कौन नहीं। जब संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, तो फिर जाति के नाम पर यह भेदभाव आखिर क्यों है? फिर उदयपुर में गोली पे चला दिए दुल्हन को। ये मनुवादी याद रखे, अगर गोली उतारने की कोशिश की तुम्हारी छाती पे नचाएंगे। ये गोली तुम्हारी छाती पे नचेगी, दुल्हन बैठेगी और ये हमारा भीम आर्मी कार्यकर्ता नहीं है। ये मनुवादी सोच है, सपने में भी छाती पे नचेगी। जय भीम, जय भीम। इस घटना के बाद भीम आर्मी खुलकर दुल्हन पूजा मेघवाल के समर्थन में उतर आई है, लेकिन सबसे मजबूत तस्वीर तब सामने आई जब वही दुल्हन दोबारा घोड़ी पर बैठकर सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। हाथ में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले की तस्वीरें थी और सड़कों पर जय भीम के नारे गूंज रहे थे। यह सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि उस सम्मान को वापस लेने की कोशिश थी जिसे कुछ लोगों ने जाति के नाम पर कुचलने का प्रयास किया था। भीम आर्मी के नेताओं ने साफ कहा कि अब किसी दलित बेटी को घोड़ी से उतारने की हिम्मत नहीं होने दी जाएगी। मेरा नाम पूजा मेघवाल है। ये बिंदोली निकल रही थी, रास्ते में हमारा रास्ता है, वो जाने का नॉर्मल रास्ता है, किसी का रास्ता नहीं। वो जा रहे थे और वो लक्ष्मण सिंह बाहर निकला, उसने मेरी बिंदोली रुका दी। वो बोला कि यहाँ पे डीजे नहीं बजा रहा, बंद कर दो, और आगे ले हम आगे चले गए। वापस आ रहे थे तब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी पूरे फैमिली के ऊपर हमला कर दिया। सबके सिर में लगी, किसी के मंगलसूत्र चला गया, किसी का कुछ चला गया और फिर वहाँ पे फिर बहुत सारा मतलब हो गया। वो तो कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनसे, हमको जानते नहीं, लेने देने नहीं हमारा। वो राजपूत है, हम एक बार हमारे क्या होगा उनसे? उन्होंने खुद ही जाके हमसे झगड़ा किया है। किस तरह का मामला दर्ज करवाया था आप? अभी विवाद में किस तरह मामला दर्ज कर, आरोपियों का क्या हुआ? वो जेल में है अभी। हमारा भी है। हाँ, हमारे कितना नुकसान हो गया। मेरे घर पे मेरे पापा ने कितने सारे पैसे मेरे सर के ऊपर करके उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। उन लोगों की वजह से मेरी शादी इतने सब कुछ हो गया, वो खत्म हो गया। मेरे कोई मेहमान मेरे घर पे नहीं आया। पूजा का यह कदम पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उसने डरने के बजाय अपमान के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। भारत का संविधान जाति के आधार पर भेदभाव को अपराध मानता है। ऐसे मामलों में SC/ST एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही का प्रावधान भी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कितना कड़ा कदम उठाते हैं। भीम आर्मी का आरोप है कि अभी तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले में नरमी भी बरती जा रही है। अगर प्रशासन निष्पक्ष और सख्त कार्यवाही नहीं करता तो यह संदेश जा सकता था कि कुछ लोग आज भी खुद को कानून और संविधान के ऊपर समझते हैं। आज दुल्हन को जो घोड़ी से उतारा गया है, तो आज हमने एक मिसाल कायम करते हुए दुल्हन को वापस घोड़ी पे बिठाकर और पूरे शहर के अंदर उनकी बिंडोली निकाली है। और ये समाज को हमने एक संदेश देने का काम किया है कि भाई ये घोड़ी किसी की बापूती नहीं है। और अब देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए हैं, तो सभी को संविधान के अंदर समान हक और अधिकार है। सभी घोड़ी पे बैठ सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं। घोड़ी अपने पैसे से खरीद रहे, उनको क्या तकलीफ है? तो वही इस प्रकार से जो घोड़ी से कोई सांप्रदायिक के जो जातिवादी मानसिकता के लोग घोड़ी से उतारते हैं, ये बहुत गलत है। ये अब देश आजाद हो गया है, अब कोई देश गुलाम नहीं है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ एक गांव का विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी और संवैधानिक अधिकारों की बड़ी बहस पूरे देश में बन चुका है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।